अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए किचन से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक को इस्तेमाल करके हम किचन के कामों को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं, ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक का भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। और अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके पास आती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम अपने मेवे जात या नट्स वगैरह किसी एयर टाइट बॉक्स में या जार में रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद मेवों में से एक स्मेल आने लगती है बासीपन की, और वो बासी हो जाते हैं। तो मेवों को बासी होने से बचाने के लिए और स्मेल से बचाने के लिए यहाँ पे एक टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आपने किसी मलमल के कपड़े में या टिश्यू के किसी टुकड़े में इस तरह से थोड़े से चावल रख देने हैं और इसको फोल्ड करके हम मेवों के बीच में रख देंगे, जिसमें भी आप किसी भी बॉक्स में या मेवे या किसी भी जार में रखते हैं। इस तरह से रखने के बाद उसे इस तरह बंद करके कोशिश करें फ्रिज में रखें, और यकीन करें आपके ये मेवे जो हैं वो काफ़ी अरसे तक फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बिल्कुल भी बासी नहीं होंगे, और हमेशा आप इसे जब भी दिल चाहे निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब भी हम कोई भी जूसर ग्राइंडर वगैरह यूज़ करते हैं जूस बनाने के लिए, शेक बनाने के लिए, उसी में फिर हम लहसुन अदरक भी पीस लेते हैं या फिर कोई चटनी वगैरह भी पीस लेते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं। तो इससे जो होता है वो ग्राइंडर में एक स्मेल आ जाती है लहसुन अदरक की, और जब हम शेक बनाते हैं तो फिर जितना भी उसे धोकर हम शेक बनाएं, शेक में उस चीज़ की स्मेल आ जाती है, जो टेस्ट में बहुत ही ख़राब लगता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको माचिस की डिबिया में से एक तीली निकाल कर उसे यूँ जला कर ग्राइंडर में या ब्लेंडर जो भी आपके पास है उसमें डालकर बस 2-3 मिनट के लिए रहने देना है, और फिर आपको उसके बाद 2-3 मिनट के बाद इसे फिर अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। किसी भी डिश वॉशर वगैरह से इसे वॉश कर लें। जो भी मिर्चों की या लहसुन अदरक की भी किसी भी तरह की जो भी स्मेल वगैरह होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी, और फिर आप जब भी मिल्क शेक वगैरह बनाएंगे तो फिर आपको ये कंप्लेन नहीं होगी कि इसमें स्मेल आ रही है किसी भी चीज़ की। तो इस ट्रिक को बहुत आजमूदा है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। जब भी हम मार्केट से लेमन वगैरह ख़रीद के लेकर आते हैं, बस थोड़े ही दिनों में, भले फ्रिज में ही क्यों ना रख लें, ये सूख जाते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं। इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि किसी भी आप शीशे की बोतल में या एयर टाइट जार में आप उसमें पानी डालें, जो सिंपल टैप वाटर होता है, उसमें डालकर आप नींबू को उसके अंदर डालें, तो नींबू इस तरह से सूख जाने से बच जाते हैं और काफ़ी अरसे तक फ्रेश रहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर जब भी वॉश बेसन में हम बर्तन धोते हैं, उसके बाद वॉश बेसन में धब्बे पड़ जाते हैं और चिकनाई आ जाती है और स्टेन ऐसे पड़ते हैं जो किसी तरह से भी साफ़ नहीं होते। तो इसके लिए यहाँ पे लेमन का वो छिलका ले लें जिसको आप यूज़ कर चुके हैं, बिल्कुल खाली सिंपल जो लेमन के छिलके होते हैं वो ले लें। उसमें आपने कोलगेट लगाना है या फिर कोई भी जो टूथपेस्ट आपके पास है वो लगा लें, और साथ ही यहाँ पे मीठा सोडा जो हम छोले वगैरह बॉईल करने के लिए यूज़ करते हैं, हाफ़ टी स्पून वो डालें। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कोई भी स्टेन हो या चिकनाई हो बेसन में, आप इस तरह से लगाएं। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हल्के से सफाई से ही ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आप नया ख़रीद कर लेकर आए हैं। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बस सिंपल टैप वाटर से आप इसे वॉश कर लें, और बेहतर ये कि मलमल के सूखे कपड़े से फिर इसका पानी वगैरह भी ड्राई कर लें, ताकि बेसन में दाग धब्बे वगैरह पानी के पड़ जाते हैं फिर वो भी नहीं होंगे, और बिल्कुल साफ़ आपका किचन और बेसन चमक कर रेडी हो जाएगा। तो बस इसी तरह की यूज़फुल और अच्छी अच्छी रेमेडी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिए। और आज की वीडियो में अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ सिखाया तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।